पहला प्रश्न है, जैसे मैं कैंसर हूँ और मैं पुष्टि मार्ग के ग्रंथ पढ़ता हूँ और सक्सेसफुल लोग उनकी वीडियोस और बायोग्राफी भी देखता हूँ और उनकी सोच को समझने के प्रयास करता हूँ। तो लोग कहते हैं कि किसी अगर भगवान पे भरोसा है तो नसीब में जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो भगवान भी तुम्हारा नसीब तुम जैसे चाहो वैसे बदलेगा। और ये बात सच भी है, लेकिन हम श्रीनाथ जी के आश्रित रहते हैं। तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या खुद पे भरोसा करना गलत है और क्या ये अहंकार तो नहीं है। भक्ति करते हुए खुद पे भरोसा करना जो एक एनर्जी वाला थॉट है, सही है ना? और भक्ति करने से क्या क्रिएटिविटी कम होती है? क्योंकि भक्ति करने से हम बहुत नम्र हो जाते हैं। असल में यदि हमें आगे बढ़ना है, भक्ति मार्गीय दृष्टि से आगे बढ़ना है, तो हम भक्ति मार्गीय जो मोटिवेट करने वाले ग्रंथ हैं उनको देखें या उन वक्ताओं को सुने जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जो मोटिवेशन करने वाले लोग हैं सामान्यतः, वे हम लौकिक में कैसे आगे बढ़ें और लौकिक में कैसे सक्सेसफुल बने, और लौकिक में सक्सेसफुल होने का अर्थ है कि पैसा और पदवी की दृष्टि से हम कैसे लोगों के सामने आकर और उनके लिए महान बने। लेकिन भक्ति मार्गीय मोटिवेशन ये नहीं होता है। भक्ति मार्गीय मोटिवेशन का मतलब केवल संसार शक्ति से उठकर प्रभु की प्रसन्नता हासिल करना होता है, और वो इन लौकिक मोटिवेशन करने वालों के द्वारा शक्य नहीं है। निश्चित अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन वो आत्मविश्वास भी हमारा प्रभु के ऊपर आधारित होना चाहिए। प्रभु के ऊपर जो विश्वास है हमारा, उसके ऊपर आधारित होना चाहिए। तो वो आत्मविश्वास जो है वो अखंडित रहता है। हमारे बड़े बड़े भक्तों की कथाएं आती हैं कि उनका विवेक, धैर्य, आश्रय खंडित नहीं होता है, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। ध्रुव प्रहलाद की कथाएँ, 84,252 वैष्णवों की अनेक कथाओं में इस तरह से प्रभु आधारित जो आत्मविश्वास होता है वो कैसे हमको मृत्यु के भय के ऊपर भी विजय प्राप्त करा सकता है, वो बातें आती हैं। तो इसलिए ये कहना कि जो है वो अपने ऊपर विश्वास रखना ये ज़्यादा अच्छी बात है, ये तो मूर्खता भरी बात है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। और दूसरा प्रश्न क्या था? आश्रित रहने से नम्रता आ जाए तो क्रिएटिविटी कम हो जाए। नहीं, क्रिएटिविटी किसके लिए चाहिए आपको? लौकिक संसार के लिए चाहिए कि भक्ति के लिए चाहिए? और भक्ति के लिए जो आवश्यक है, यदि वो आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छी क्रिएटिविटी महाप्रभु जी की दृष्टि से और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए क्रिएटिविटी हमें भक्ति मार्ग के लिए चाहिए, और वो हमको अपने ग्रंथों को पढ़ने से ही मिलती है, और उनके अनुसार जो कहने वाले वक्ता हैं उनके सुनने से ही मिलती है। बाहर से ये जो है न आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, न आपको जो है वो प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आज के इस वक्त में चारों ओर लोग और यूथ बहुत ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि लोग सिर्फ उपदेश आंसर दे रहे हैं, लेकिन सोचना कैसे चाहिए ये कोई बताता भी नहीं है। तो इसके लिए सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, ये आप मानते हो क्या? नहीं। देखिए, सभी सोचते ही है ना। उपदेश भी सुनकर आप लोग क्या करते हैं? सोचते नहीं क्या? बिना सोचे समझे उसको फॉलो थोड़ी करते हैं। हाँ, परंतु जो कहने वाले वक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं, ये ज़रूर महत्वपूर्ण बात है। उन वक्ताओं की बातें शास्त्र के ऊपर, प्रमाण के ऊपर, महाप्रभु जी के ग्रंथों के ऊपर और प्रामाणिक ग्रंथों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। तो उनको सुनना चाहिए और फिर उसे समझकर आचरण में बिल्कुल जो है उतारना चाहिए। ये प्रामाणिक पद्धति का अनुसरण करते हैं तो उसमें कोई अन्यथा भाव नहीं आता है, और भक्ति मार्ग पर सुगमता से आगे बढ़ सकते हैं। क्या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना अन्याश्रय है? अन्याश्रय तो नहीं है, लेकिन उसकी धारा में यदि हम बह जाएं, उसके कहे के हिसाब से हम प्रभावित हो जाएं, तो निश्चित हमारी हानि होती है, तो असत्संग के अंतर्गत वो आ जाएगा। कैन यू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट श्री रघुनाथ जी सन श्री गोपाल लाल हैड मेड हिज ओन रूल्स एंड ऑन सृष्टि? अपने पुष्टि मार्ग में ऐसे अनेक उपमार्ग हैं जो उन आचार्यों के भक्तों के द्वारा प्रचालित हैं, जिनके लिए उनको एक अन्यता की बुद्धि थी और उनको वो ईश्वर या महाप्रभु जी के समान मानते थे।
चाहे वो श्री गोपाल लाल जी हों, चाहे वो श्री गोकुलेश हों, चाहे वो श्री रमन लाल जी हों, चाहे कोई और पंथ हों। तो ये सारे मार्ग जो हैं वो उन बालकों में अनन्यता के कारण से चलाए हुए, उनके अनुयायियों के द्वारा चलाए हुए मार्ग हैं। अब ये कितने सही हैं कितने गलत, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जितने पुष्टि मार्ग के सिद्धांत उनके अगर महाप्रभु जी के द्वारा कहे हुए सिद्धांतों का अनुकरण उनके मार्ग में होता है, उतने अंश में वो ठीक हैं। लेकिन बाकी अंश में अगर देखें तो वो कम से कम पुष्टि भक्ति मार्ग के सांचे के अंदर वो फिट नहीं बैठेंगे। देवद्रव्य क्या, विस्तार पूर्वक जानना है। नवरत्न की टीका में श्री पुरुषोत्तम जी ने, श्री गोसाई जी ने समझाया है कि हम प्रभु को निवेदन करें हैं ब्रह्म संबंध के समय, अपनी घर धन इत्यादि स्व संबंधित अहंता ममता संबंधित सारी वस्तुओं को हम निवेदन करें। अब जब प्रभु को समर्पे को समय आवे है, वह समय यदि हम समर्पण करें हैं और दान करें हैं, तो यदि दान कर रहे हैं प्रभु को, तो वो देवद्रव्य की श्रेणी में आ रहा है। निवेदन करते समय तो वो दान नहीं होगा। ये बात वहाँ श्री गोसाई जी ने बताई है कि दाने ही नस्व विनियोग। यदि हमने दान किया है निवेदन के समय कि प्रभु ये सब आपको है और मेरो नहीं है, तो हम वाको उपयोग प्रसादी के रूप में भी नहीं कर पाएंगे। परंतु जब हम समर्पित करें हैं, वहाँ समय भी हमारी दोनों प्रकार की बुद्धि होने की शक्यता रह है कि मैं अब प्रभु को दे रहा हूँ, अब ये मेरो नहीं है। एक वस्तु में ऐसी बुद्धि हो गई और एक वस्तु में ऐसी बुद्धि हमारी हो गई कि मैं प्रभु को समर्प रहा हूँ, वहाँ दे रहा हूँ, या मैं अपनी सत्ता को त्याग कर रहा हूँ, या प्रभु की सत्ता को अंगीकार कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात वहाँ पे मन में नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रहा है प्राय। तो जहाँ जहाँ ऐसी संकल्प बुद्धि है कि ये मैं प्रभु को समर्प रहा हूँ, अब ये मेरी नहीं है, अब ये प्रभु की सत्ता की हो गई, या प्रकार की बुद्धि जिन जिन वस्तुन में हो रही है, वो वस्तु देवद्रव्य की श्रेणी में गिनी जाए हैं। अब यहाँ में ऐसी वस्तु कौन सी हैं या कौन सी नहीं, ये हम परंपरा से या कुछ जो है हम देख सकें हैं। हमारी परंपरा में प्रायः ठाकुर जी से संबंधित जो वस्तुएं हैं, श्रृंगार आभरण इत्यादि, वो प्रायः हम ये बुद्धि से बनवाते हुए हैं कि ये प्रभु ही अंगीकार करें। तो प्रायः वो वस्तुएं हम फिर प्रभु के उपयोग में ही ले में हैं, फिर वाको उपयोग स्व के लिए हम नहीं कर रहे हैं। और जो हम सामान्य बुद्धि से रखे हैं, समर्पण बुद्धि से रखे हैं, वाको उपयोग हम कर रहे हैं। जैसे प्रसाद है, जैसे कोई वस्त्र इत्यादि है, बाला इत्यादि है, कोई आभरण भी यदि हमने स्व उपयोग के लिए बनवाया हो, तो वाको प्रभु को प्रसादी के रूप में हम रखे हैं, वाको समर्पित के रूप में उपयोग करें हैं। तो परंपरा से हम ये चीज़ें समझ सकें हैं कि कौन वस्तुएं हम देवद्रव्य में मान रहे हैं और कौन वस्तुएं हम प्रसादी के रूप में मान रहे हैं। बाकी सामान्यतः तो समर्पण ही अपने यहाँ पे होगा है। कभी कहीं जो है वो भेंट इत्यादि में क्या प्रकार से दान को प्रकार अपने यहाँ पे परंपरा से प्रचलित है, वो देवद्रव्य की श्रेणी में आ जाएगा। सूतक आदि में वैष्णव को कर्तव्य क्या, कौन कौन से पाठ आदि कर सके हैं? संस्कृत वगैरह के तो पाठ जो है वो नहीं किए जाए हैं, वार्ता जी वगैरह बाँची जाए हैं, और अष्टाक्षर को मनोजप जो है वो किया जाना चाहिए। परंपरा से इतना प्राप्त हुआ है। ब्रजभाषा में जो वार्ता जी वगैरह हैं उनको अपन बाँच सके हैं। हाँ, पुस्तक लेके बाँचने का प्रकार है अपने यहाँ। और जहाँ तक मैं समझूँ कि सुनने के अंतर्गत तो अपन कोई के प्रवचन वगैरह सुंदरता से आते हैं तो यूट्यूब पे अपन नेट से को अपन श्रवण भी कर सके हैं, वहाँ में अपन ग्रंथन को भी श्रवण कर सके हैं। ऐसा मेरा तो मानना है, स्वयं लेके नहीं बाँच सके। फिर प्रभु के वस्त्र आभूषण आदि क्या हम अप्रस के बाहर सिद्ध कर सकते हैं? क्या और कर सकते हैं? तो फिर वो वस्त्र आभूषण अप्रस में कैसे लाए और प्रभु को अंगीकार करें? कोरे वस्त्र होंगे तो बाहर सिद्ध कर सकते हैं, और कोरे वस्त्र तो अंदर भी शुद्ध ही कहलाएंगे। आभरण यदि हम करते हैं तो उनके अंदर डोरे जो पिरो जाते हैं वो हम कोरे रखते हैं, और या तो रेशमी रखते हैं। और जब सेवा में लेते हैं तो उनके ऊपर हल्का सा पानी का हाथ गीला करके, और उन मोतियों के ऊपर या जो भी वहाँ आपके आभरण हैं उनके ऊपर आप हल्का सा जो है उससे पोंछ दें शुद्ध जल से, तो वो शुद्ध माने जाएंगे।
जे माराथी ठाकुर जी खेली जाए छे तो शू करूँ? सावधानी रखनी चाहिए प्रभु को पधराते समय। सेवा सावधान होए साधो अंबर भोग आभरणम। तो ये तो आपकी असावधानी के कारण से होने वाली चीज़ है। तो आप बहुत सावधानी रखो कि प्रभु को ऐसा परिश्रम न पड़े। मैं सिंधी हूँ और मेरे पास 3 पुष्ट स्वरूप हैं। तो मैं एक 10 साल का लड़का हूँ और मैं घर अकेले सेवा करता हूँ। तो सिंधी सेवा कर सकते हैं ऐसे? देखिए, इसमें सिंधी हो पंजाबी हो, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। इसमें जीव मात्र जो है वो भक्ति कर सकता है। तो जो भी मानव मात्र है वो प्रभु की सेवा तो कर ही सकता है। अब आप बहुत छोटे हैं लेकिन आपका भाव है और सेवा कर भी रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है, इसके अंदर आप करते रहिए। अधिक मास में गिरिराज जी के भाव से गिरिकंदरा या गिरिराज जी तरेटी मनोरथ वैष्णव घर पे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? खूब आनंद से प्रभु को लाड लड़ा सकते हैं। मैंने जो हॉस्टल में रहते हुए स्वरूप पुष्ट करने की जो प्रश्न पूछे हो तो उस पर आपने कही कि जब तक हॉस्टल में हो तब तक कथा पाठ से निर्वाह करो। अवश्य करूँगा ये भी, किंतु मेरे जो पुष्ट स्वरूप हैं उनकी सेवा बंद करने का मन नहीं करता। तो क्या पुष्ट स्वरूप की सेवा की आज्ञा है? यदि मेरा लाल मेरे बिना कैसे रहेगा? और दूसरा प्रश्न ये है कि मुझे स्वामी जी में बहुत आसक्ति है, किंतु युगल स्वरूप नहीं पधराना चाहता, जिससे ज़्यादा स्वरूप हो तो प्रभु को श्रम पड़े। इसलिए मेरी इच्छा है कि स्वामी जी के चित्र जी प्रभु पधराऊँ, क्योंकि जीव तो केवल इच्छा ही कर सके, बाकी तो आचार्य जैसे आगे करें। तो क्या मैं स्वामी जी के चित्र जी बता सकूं? क्योंकि चित्र जी की सेवा थोड़ी इजी होती है और ज़्यादा श्रम भी नहीं पड़ेगा प्रभु को। अच्छी बात है, आपको मन ठाकुर जी की सेवा में इतना है और आप होटल में रहकर भी जो आपके पुष्ट स्वरूप हैं उनके अंदर आप अपना मन लगा के सेवा करते रहो, कोई समस्या नहीं है। पुष्ट कराने की ज़रूरत फिलहाल नहीं है। जब आप पुनः सेवा सारी मर्यादाओं के साथ करें तब पुष्ट करा लें गुरुदेव से। और स्वामी जी का स्वरूप भी मेरे हिसाब से चित्र जी में पधराने में कोई तकलीफ वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि स्वामी जी की सेवा चित्र में नहीं कर सकते हैं। और इसलिए कभी आगे ऐसा मन हो तो अवश्य आप कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई सैद्धांतिक बात नहीं। मेरा एक प्रश्न है, कृपा का समाधान कर। जैसे कहते हैं कि जहाँ सेवा विराज रही होती है पूर्ण पुरुषोत्तम विराज रहे होते हैं, जब वही ब्रज है तो हम मन में भाव को लेते हैं कि हम ब्रज जाना चाहिए। मतलब फिर ब्रज आने की आवश्यकता क्या है? वहीं ब्रज है तो हमें ब्रज आने की आवश्यकता है। हाँ, ऐसे ही है। देखिए कि हमारी भावना, हम भावना ही तो करते हैं ना वहाँ पर कि वहाँ ब्रज है जहाँ प्रभु विराजते हैं, और सही भावना है। लेकिन हमारी भावना अभी इतनी मजबूत कहाँ हुई है। और दूसरी बात यह है कि हम भावना हमारी यदि मजबूत है तो निश्चित आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रभु जहाँ विराज रहे वहाँ ब्रज उसको प्रकट दिखाई देगा। परंतु हमारी भावना बहुत अच्छी है अभी, इसलिए हम जो है वो ब्रज की भावना हमारी इतनी मजबूती से हो नहीं पाती है कि हम वहाँ ब्रज का अवलोकन कर सकें। और वो दूसरी बात ये भी है कि वो ब्रज है कैसा, उसकी भावना करने के लिए भी पहले तो हमें ब्रज तो आना ही होगा, तभी वो ब्रज कैसा है उसकी भावना हम अच्छी तरह से मन में कर सकते हैं कि वहाँ यमुना जी का तट है, कि ठाकुरानी घाट है, श्री गिरिराज जी का स्वरूप कैसा है। ये भावना आप कर तभी सकते हैं ना कि जब आप ब्रज में आए। और चलिए वहाँ ठाकुर जी के छोटे से मंदिर में करते हैं सेवा, तो ब्रज कितना होगा? एक जो कमरा है उसका, संपूर्ण जो शहर है उसके अंदर तो आप ब्रज की भावना नहीं कर सकते। या आपका घर है उसके अंदर आप कर सकते हैं। जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ तो आपको वो ब्रज का वातावरण, वो ब्रज की हवा, वो ब्रज के जंगल, वो ब्रज के पशु पक्षी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए ब्रज में आकर ही ब्रज को समझा जा सकता है, ब्रज की भावना को समझा जा सकता है, केवल घर में रहकर नहीं। इसलिए ब्रज में आना चाहिए और ब्रज यात्रा करनी चाहिए। श्री गोसाई जी की वार्ताओं में, महाप्रभु की सेवकों की वार्ता में आता ही है कि वे सभी एक बार ब्रज यात्रा अवश्य करते थे। इसलिए ब्रज में तो आना, बार बार आना, ये तो सौभाग्य की बात है। पुष्टि मार्ग में सफ़ेद रंग का क्या भाव या महत्व है? चरण चौकी पर सैया जी पर अधिकांश सफ़ेदी बिछती है, धोती बंडी भी अधिकतर सफ़ेदी पहने जाते हैं। खेल के दिन में भी प्रभु को सफ़ेद मलमल के वस्त्र अंगीकार कराए जाते हैं। सफ़ेद रंग का क्या भाव है? देखिए, सभी रंगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं, सभी रंग अलग अलग स्वामी जी के भाव से होते हैं, अलग अलग भक्तों के भाव से होते हैं। तो श्वेत वस्त्र श्री चंद्रावली जी के भाव में समाहित होते हैं, उनको ये रंग भी प्रिय है। और इस रंग की जो सामग्रियाँ होती हैं वो सब उन्हीं के भाव से
हम लोग ठहराते हैं। और दूसरी बात यह है कि खेल इत्यादि के प्रकार में तो सफ़ेद रंग इसलिए आता है कि वहाँ सारे रंग उस सफ़ेद वस्त्र में उभर कर सामने आते हैं। जो भक्तों के जो भी भाव हैं, जो भगवान के ऊपर उन्होंने अपने भाव के हिसाब से ठाकुर जी के ऊपर खिलाए हैं, वो सारे भाव प्रभु सफ़ेद वस्त्र में प्रकट कर देते हैं कि हाँ, तुम्हारे भाव को मैंने अंगीकार किया है। और दूसरी बात यह है कि सारी सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। तो ये सब भी चीज़ें उसके अंदर हमारे पुष्टि मार्ग में समाहित अपने आप हो जाती हैं। और सफ़ेद रंग में हमें जो है वो अत्यंत शीतलता भी मिलती है, और जो गहरे रंग हैं उनके अंदर वो शीतलता नहीं मिलती। इसलिए उष्ण काल में तो सफ़ेद रंग या हल्के रंग जो है वो बहुत ही कोमलता से अपन प्रभु को धराते हैं, कोमल वस्त्रों को धराते हैं, और उसके अंदर हम शीतलता को महसूस करते हैं। ब्रह्म संबंध लेने की उचित उम्र क्या है? हम देखते हैं कि कई वैष्णव अपने छोटे छोटे बच्चों को ब्रह्म संबंध लाने के लिए उतावले होते हैं, तो विषय में क्या समाधान होना चाहिए? कृपा करके आप बता सकते हैं। देखिए, उतावले नहीं होना चाहिए ब्रह्म संबंध के लिए। ब्रह्म संबंध की एक समझ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, इतनी समझ उस व्यक्ति को होनी चाहिए। छोटा बच्चा भी हो तो उसको इतनी समझ होती है कि हाँ, ये प्रभु मेरे हैं, अब मैं इनको सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ। तो हमारे वल्लभ कुल में तो ये उम्र यज्ञोपवीत में मानी गई है। तो लगभग 7 वर्ष कम से कम, या 5 वर्ष, आज के बालक जल्दी समझदार हो जाते हैं, तो 5 वर्ष में भी कम से कम जो है वो उसको ये समझ आ जाती है कि ब्रह्म संबंध है क्या वस्तु। उस समय 5-6 साल की उम्र में या जब समझदारी आ जाए तब ये ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। जय जय पुष्टि मार्ग ठाकुर जी के अलावा क्या हम अन्य मार्ग के ठाकुर जी की सेवा, दर्शन इत्यादि कर सकते हैं? अन्य मार्गी में जाने का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, लेकिन महाप्रभु जी ने जिन जिन विष्णु मंदिरों में जाने की हमको आज्ञा दी है, तिरुपति है, जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी, श्रीरंगनाथ जी वगैरह जो प्राचीन विष्णु स्वरूप हैं, जो स्वयं प्रकट विराज रहे हैं, और जहाँ जहाँ हम तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ जो जो मंदिर हैं इस तरह के प्राचीन, उन मंदिरों में हमें जाना चाहिए, उन तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से, यदि हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो। बाकी अन्यत्र जाने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगती है। घूमने के लिए यदि आप जा रहे हैं वहाँ, तो वहाँ कोई देव मिलें तो उनको नमस्कार प्रणाम करने में कोई अन्याश्रय इत्यादि नहीं होता है, कर लेना चाहिए। प्रश्न, हमें अपने धर्म जिसे नहीं पता हो, मीन अदर रिलीजन, उसको सिखाना नहीं चाहिए या बताना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? अक्सर हाँ, ये ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि पुष्टि मार्ग में आता है तो वो पहले पुष्टि मार्ग के लिए तो वो अन्य ही हुआ, वो अन्य सिद्धांतों को कुछ न कुछ फॉलो करता ही होगा, अन्य संप्रदायों को कुछ न कुछ मानता ही होगा, या अन्य देव को मानता ही होगा। तो उस स्थिति में अगर वो नहीं पढ़ सकता है पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को, तो पुष्टि मार्ग में आएगा ही कैसे, पुष्टि मार्ग से प्रभावित होगा ही कैसे। इसलिए सिद्धांतों को समझना ये जरूरी है पुष्टि मार्ग में आने से पहले। तो यदि आप अन्य रिलीजन वाले या जो पुष्टि मार्ग में नहीं आए हैं उन लोगों को यदि समझाना चाहते हैं पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को, और वो समझना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप उनको समझा सकते हैं। और समझ के ही जो व्यक्ति आएगा पुष्टि मार्ग में, वो ही आगे बढ़ने की संभावना लिए हुए होगा। अक्सर हमें डांट मिलती है अगर हम गलती से मिस्टेक करते हैं एक पुष्टि सेवा करने वाले वैष्णव के घर। ये परंपरा को तोड़कर हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो वैष्णव भक्त हमें प्यार से सिखाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए? असल में ये परंपरा ही नहीं है कि डांट के समझाया जाए, समझाना तो प्रेम से ही चाहिए, प्रेम से समझाने की ही है परंपरा। पर यदि कोई व्यक्ति के, मान लीजिए आप किसी के यहाँ गए हैं, किसी भगवती के यहाँ, वहाँ थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि ये गुस्सा उसका गुस्सा होना भी हमारे अच्छे के लिए है। और वास्तव में ये बात आपने सही कही कि यदि प्रेम से समझाया जाए उस सिद्धांत के या उस अप्रस के पीछे की जो एक शास्त्रीयता को, तो वो जल्दी समझ में आती है। डीप रीजन बिहाइंड नॉट ईटिंग ऑनियन और गार्लिक, गहरा कारण। देखिए, गहरा कारण मैंने इसमें पहले ही बताया है कि ये कुछ वस्तुएं, सारी वस्तुएं संसार में सत्व रज तम से मिश्रित हैं शास्त्र की दृष्टि में। और कौन सी वस्तु में सत्व रज तम है ये वैज्ञानिक नहीं पहचान सकते, ये हमारे अध्यात्म के जो विशेषज्ञों ने पहचाने हैं, हमारे जो प्राचीन ऋषि महर्षियों ने पहचाना है। तो
तो उन्हीं के अनुसार हम ये कह पाएंगे कि ये वस्तु तामसी है, ये वस्तु राजसी है, ये वस्तु सात्विकी है। तो जो शास्त्रीय परिभाषा है सत्व रज तम की, उसके हिसाब से जिन जिन वस्तुओं में सात्विकता रहती है वो सेवनीय है, राजसता रहती है वो कम सेवनीय है, और तामसता वाली तो बिल्कुल त्याज्य ही है। तो ये शास्त्रीय परिभाषा, शास्त्रीय कारण ही इसमें मुख्य है, और कोई रीजन, हम वैज्ञानिक रीजन इसमें हम नहीं समझा सकते। माला कैसे फेरते हैं? ये माला का प्रकार शायद मैंने पहले समझाया हुआ है, अगर नहीं तो फिर से बता देता हूँ कि 108 तुलसी के दानों की माला होनी चाहिए, और उसमें ये जो तर्जनी को स्पर्श नहीं करा के और माला को इस तरह से फेरना चाहिए। एक एक जो दाने हैं उनको इस तरह से लेना चाहिए, इस तरह से उनके ऊपर फेरते जाना चाहिए, और जो बीच में जो मध्य में सुमेरु आता है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पुनः माला जो है वो पलट के फेरनी चाहिए। ये एक सामान्य प्रकार माला जी के फेरने का है। स्थिर आसन पर बैठकर और मन में प्रभु का ध्यान करते हुए, इष्ट का ध्यान करते हुए ये काम करना चाहिए। धर्म અને ધર્મી સ્વરૂપનો ભેદ बताइए कृपा करके। प्रभु के कोई गुण विशेष में, धर्म विशेष में आसक्ति के द्वारा जब प्रभु के पास हम पहुंच रहे हैं तो वो धर्मासक्ति है हमारी, क्योंकि प्रभु को कोई यश, ऐश्वर्य, वीर आदि गुण हमको प्रभु को आकृष्ट कर रहे हो, और हम वहाँ में प्रभु की लीला सुनना चाह रहे हैं, प्रभु को देखना चाह रहे हैं। और एक है धर्मी में आसक्ति, वहाँ में जो मूल स्वरूप है वहाँ में हमारी आसक्ति है। अब चाहे वो कोई भी लीला करे, कोई भी गुण करे, कोई भी गुण को प्रकट करे लीला में, हम सभी स्वरूप में वाकुश बांध रहे हैं। और जो गुण में जाके आसक्ति है, धर्म में जाके आसक्ति है, वो वह धर्म के सहित ही प्रभु को देखना चाहेगो, अन्य धर्म सहित प्रभु को देखना उतना वो पसंद नहीं करेंगे। तो यही हमारी धर्मासक्ति है और धर्मी आसक्ति है। धर्म स्वरूप में आसक्ति है कहो, और धर्मी स्वरूप में आसक्ति हो जाए। मुझे बचपन में लालन मैंने खेल के स्वरूप पधराया गया था। हमारे घर में चित्र स्वरूप श्रीनाथ जी मनपुष्ट स्वरूप दूधघर की भी सेवा है। अब हम दोनों स्वरूपों को साथ में सेवा करते हैं, क्या यह सही है? एक बार पुष्टि मार्ग की मर्यादा के हिसाब से आपको जो स्वरूप पुष्ट नहीं हुए हैं उन्हें गुरुदेव के पास पुष्ट करा लेना चाहिए। क्या हम सेवी प्रभु को पनीर और बेकरी की चीज़ें बनाकर धरा सकते हैं? घर में यदि बनाए तो बिल्कुल आनंद से धरा सकते हैं। एक वैष्णव को सामान्यतः व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखो, वैष्णव के अंदर आंतरिक भी कुछ धर्म है, बाह्य भी कुछ धर्म है। एक वैष्णव एक मानव भी हो गए, तो मानव के अंदर जो गुण है, सात्विकता, सरलता, सहजता, व्यवहार में तामसी वस्तु को त्याग, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये सारे गुण वैष्णव के अंदर तो पहले होने ही चाहिए। और बाकी अंतर के जो धर्म हैं, जो महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से चलना, अन्य आश्रय, असमर्पित भक्षण, इनको त्याग, असत्संग को त्याग, असदालाप इत्यादि को त्याग, ये सामान्य लक्षण एक मानव के वाक्य अंदर होने चाहिए। और वैष्णवता के भी ये सामान्य जो लक्षण जो मैंने बताए वो होने चाहिए। जाकू देखते ही और मन में भगवान की स्मृति आवे, वास्तव में तो वही भगवदीय है, ऐसा भी एक लक्षण हमारे कीर्तन में बताया गया कि श्री जी के लिए गए फ्रूट को पेस्टिसाइड से कैसे मुक्त कीजिए। ये तो एक जो है वो हम सभी को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा कि भाई ऑर्गेनिक खाद से ही बने भय उत्पन्न भय जो फल फ्रूट है वाको हम इस्तेमाल करें या को प्रचार करें। यही से ये संभव है। गाय के गोबर से बने भय जो ये गाय, और ख़ास करके गाय को जो गोबर है, वास्तु उगाए गए साग सब्जी जहाँ मिलते हों, हम प्रामाणिक रूप से उनको अवलोकन करें और वहीं से लें और सबको प्रेरणा दें, तभी ये काम हो सके। अनवसर में बिहारी जी श्री जी सन्मुख पधराए होते हैं शयन समय में, वो कब बड़े होते हैं? देखिए, अनवसर के समय जो पधरावे, जैसे राजभोग के समय पधराए, तो जब आप उत्थापन रखोगे तब उनको आप बड़े करेंगे, और जब जब भोग आते जाएँ तब वो भोग सराहने के बाद में बड़े होते जाए हैं। और रात्रि को शयन के समय रखे हैं, जो सुबह जो अपन मंदिर वस्त्र इत्यादि के करें हैं, तब उनको बड़े करें और मंगला में पुनः उनको भर के करें। भोग के समय कितने झाड़ी जी आते हैं? ऐसा कोई नियम नहीं है। सामान्यतः एक ठाकुर जी के लिए एक झाड़ी तो आनी ही चाहिए।
जो रस है वो कभी छुआता नहीं है, ऐसा सुना है। तो रस में कौन सी चीज़ आती है? घृत, तेल इत्यादि जो वस्तुएं हैं वो जो है वो छूने का उनके अंदर जो है वो शास्त्र में उनको बताया गया है कि वो वस्तुएं छूती नहीं है। बाज़ार से लाई हुई भी जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जो घृत है, तेल हैं, जो सभी प्रकार के जो तेल हैं उन सभी को हम जो है वो बाहर से भी लाकर भंडार वगैरह में पधराते ही हैं। जो सामान्य जो परंपरा है उसको यदि देख लें तो इस चीज़ का ज्ञान हमें हो जाएगा। मेरा प्रश्न है कि द्रव्य से खरीदा हुआ महाप्रसाद ग्रहण किया जा सकता है? देखिए, खरीदा हुआ शब्द की बजाय न्यौछावर शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि हम यदि कोई प्रसाद की भावना से उसको ग्रहण कर रहा है कि प्रभु का प्रसाद है और इसे मैं लूँ, तो उसके लिए फिर कणिका ही पर्याप्त है। अब चाहे वो खरीद के मतलब या उसको न्यौछावर दे के अगर उसको प्राप्त हो रहा हो, बेचना और खरीदना ये यद्यपि नहीं होना चाहिए, परंतु यदि किसी का भाव ऐसा है कि नहीं हमको प्रसाद कणिका मात्र चाहिए, तो उसको न्यौछावर थोड़ा सा उसको दे के अगर यदि वो प्रसाद मिल जा रहा हो तो मुझे तो लेने में उसमें कोई आपत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा कोई शास्त्रीय निषेध प्रसाद को न्यौछावर दे के लेने में मुझे तो मिलता नहीं है, और यदि किसी को पास ये निषेध हो तो ज़रूर बताएं। तुलसी की कंठी टूट जाए तो वापस पहन सकते हैं जोड़ के? निश्चित ही पहन सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। सूतक हो जाए तो कंठी जी को कहाँ पधराए जा सकते हैं? देखिए, कोई नदी, तालाब, सरोवर हो तो वहाँ, नहीं तो किसी वृक्ष के नीचे सुंदर स्थान पर उसको हम मिट्टी के अंदर गाड़ सकते हैं। घर पर तुलसी जी विराजते हैं, उनके वो सूख जाने पर उनकी सूखी हुई लकड़ी को कहाँ पधराया जा सकता है? अब ये भी ऐसा ही प्रकार, इसको भी हम वृक्ष के नीचे गड्ढे में जो है वो पधरा सकते हैं। गड्ढा करके उसके अंदर उनको पधरा के और मिट्टी ऊपर से पधरा देनी चाहिए। यदि कोई तालाब, यदि कोई नदी वगैरह उपलब्ध न हो तो। तुलसी जी किस दिन और तिथि तोड़ नहीं सकते हैं? देखिए, अपने यहाँ तो प्रतिदिन जो है अपने प्रभु के लिए उसको तोड़ने का प्रकार है। यदि हम स्वार्थ के लिए करते हैं तो हमको चिंतन करना चाहिए, पर प्रभु के लिए यदि हम कर रहे हैं तो उसमें नित्य प्रति तुलसी दल तो प्रभु को आते ही हैं, तुलसी पत्र आते हैं। हमें ठाकुर जी को आचमनी का जल लेना चाहिए? हाँ, यदि प्रभु को जो आचमन कराते हैं वो जल भी प्रसाद ही है, तो जैसे हम हरि का जल ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ही आचमन कराए हुए जल को भी हम अपने उपयोग में ले सकते हैं, उसको पी सकते हैं।